क्या कुछ ही घंटों में टूट गया सीज फायर? यूएई कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन अटैक। ईरान में भी हुआ बड़ा धमाका। क्या अब मिडिल ईस्ट फिर से जंग के मुहाने पर खड़ा है? नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से जारी जंग के बाद बुधवार सुबह सीज फायर का ऐलान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख कासिम मुनीर की अपील के बाद 2 हफ्ते के सीज फायर पर सहमति बनी है। लेकिन लगता है कि ये सीज फायर एक दिन भी नहीं टिक पाया। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई का कहना है कि ईरान की ओर से अभी भी मिसाइलें दागी जा रही है। यूएई ने कहा कि वो ईरान की ओर से आने वाली मिसाइलों की बौछार को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई कर रही है। यूएई का कहना है कि उनका एयर डिफेंस ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों को रोकने के लिए सक्षम है। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही घंटों पहले ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम हुआ था। हालांकि यूएई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि हमला किस जगह पर हो रहा है। कुवैत की सेना ने कहा कि सुबह 8 बजे से ईरानी ड्रोन हमलों से निपटा जा रहा है। सेना ने बताया कि उसने कई ड्रोन को मार गिराया, जिनमें कुछ दक्षिणी क्षेत्र महत्वपूर्ण तेल प्रतिष्ठानों और बिजली स्टेशनों को निशाना बना रहे थे, जिससे बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। वहीं ईरान के एक न्यूज एजेंसी ने लाइव रिफाइनरी में विस्फोट की खबर दी। ईरान के लाइव आइलैंड पर एक तेल रिफाइनरी में बड़ा धमाका हुआ। सीज फायर के बाद ईरान में धमाके की ये पहली घटना है। फिलहाल अभी विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल सका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह का सीज फायर समझौता लेबनान में लागू नहीं होगा। इस सीज फायर को हिजबुल्लाह के खिलाफ लागू नहीं किया जाएगा। इससे साफ है कि लेबनान में इजरायली बलों की ओर से हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से कहा गया कि इजराइल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर 2 हफ्ते के लिए हमले स्थगित करने के फैसले का समर्थन करता है, बशर्ते ईरान तुरंत हॉर्मुज खोल दे और क्षेत्र के अन्य देशों पर सभी हमले बंद कर दे। इस बयान में कहा गया कि इजराइल अमेरिका के उन प्रयासों का भी समर्थन करता है जिनसे ये सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान अब अमेरिका, इजराइल के साथ खाड़ी के बाकी देशों पर हमला नहीं करें। बता दें कि बुधवार सुबह अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिन से चल रही जंग पर सीज फायर हुआ है। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर 15 दिनों के लिए हमला नहीं करने पर सहमति जताई है। इस सीज फायर के बाद ट्रंप ने इसे विश्व शांति के लिए बड़ा दिन बताते हुए कहा था कि ईरान अब संघर्ष से थक चुका है और शांति चाहता है। साथ ही अन्य पक्ष भी तनाव खत्म करने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को संभालने में मदद करेगा ताकि व्यापार और सप्लाई सामान्य बनी रहे। ट्रंप ने दावा किया कि आने वाले समय में कई सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे और इससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। ईरान अब अपने देश के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अमेरिका इस दौरान सप्लाई उपलब्ध कराएगा और हालात पर नजर बनाए रखेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।